नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। आज कांशीराम की जयंती है और इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी दफ्तर के बाहर कांशीराम का अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पोस्टर लगाया है। इसी पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है, सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमने हमेशा महापुरुषों की जयंती को मनाया है, वहीं विपक्ष का यह कहना है कि पिछले 4 साल कांशीराम की याद क्यों नहीं आई है। बीजेपी को क्यों आखिर अचानक से याद आए हैं कांशीराम, इस पर ही हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट, फिर होगी चर्चा। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। आजादी की लड़ाई में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक हर महापुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया, चाहे फिर वो शिवाजी ही क्यों ना हो। हर महापुरुष की जयंती को बीजेपी ने मनाया है और आज कांशीराम की जयंती है। बसपा कांशीराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की खासियत ये है कि राजनीति किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। जहां एक तरफ मायावती कांशीराम की जयंती मना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने दफ्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम के एक साथ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। कांशीराम जयंती पर बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा देख सियासी गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें कांशीराम के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर, बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की तरफ कांशीराम का पोस्टर लगाया गया है। बीजेपी नेता राम हृदय ने कांशीराम की पोस्टर लगवाए हैं। इस तस्वीर को लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। मायावती ने आज साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। अभी मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। उधर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं। जनमानस के लिए इनके पास कुछ है नहीं। हर जगह इन्होंने वसूली का प्रारंभ कर रखा है। एक तरफ कोविड चल रहा था और आज निरंतर लगातार जनता की जेब से पैसे कैसे निकाले जाएं, उस पर ये लगातार ये और इनके अधिकारी मिलकर के काम कर रहे हैं। जनता को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। जन सरोकार इनका कोई नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ इनका एक काम है, आप ये समझ लीजिए कि हर शख्स को जनता को केवल और केवल झुंझुना देना है बस। प्रसपा का कहना है कि सिर्फ वोटों के लिए ऐसा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव इस समय पंचायत के चल रहे हैं और बहुत जल्दी विधानसभा होने वाली है, तो अनुसूचित वर्ग के साथियों को, मतदाताओं को रुझाने के लिए कार्य किया गया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो चाहे जुमलेबाजी की बात हो तो वो क्या कह दें, क्या किस समय कर दें, लेकिन इन्हें किसी वो नहीं है मोहब्बत। सरकार का काम, नेताओं का काम जनता के लोगों के प्रति काम करना, उनकी सेवा करना, उनके विकास करने का काम है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांशीराम की तस्वीर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाकर भारतीय जनता पार्टी कोई संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी दफ्तर के बाहर ही इस तरह का पोस्टर लगाना, कांशीराम का पोस्टर लगाना क्या संदेश दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी
बसपा के साथ मिलकर कुछ करने वाली है। लेकिन ये सवाल पूछना भी आज इसलिए जायज नहीं होगा क्योंकि आज काशीराम जयंती पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की थी उसमें बसपा सुप्रीमो ने यह साफ कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2022 के विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने मायावती ने इस बात का भी जिक्र हालांकि किया था कि जब भी गठबंधन कर सरकार चुनाव लड़ती है तो उसका वोट और किसी और पार्टी को मिल जाता है। इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के काशीराम है, क्योंकि पोस्टर लगा दिया गया है, ये पोस्टर किसका है और ये पोस्टर क्या कहता है, यही मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से दीपक झा, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी, एसपी से मनोज सिंह काका, बहुजन चिंतक डॉक्टर जयश्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ आसिफ दाऊदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आज मेरा शिवम त्यागी आपसे ही होगा, क्या संदेश देना चाहती है पार्टी? कांशीराम का पोस्टर लगा है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। देखिए कंचन जी, मुझे लगता है मैसेज तो बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। जहां तक बात महापुरुषों की आई है, जैसा कि आपने शुरुआत में रिपोर्ट में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय और किसी भी पार्टी से आते हो। हमारा एजेंडा शुरुआत से क्लियर रहा है। इसके रेफरेंस में 2-4 मैं आपको एग्जाम्पल्स भी गिना सकता हूँ। 1977 में जब सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के संगठन में, उस दौरान नेहरू जी का जो तस्वीर हुआ करती थी पार्लियामेंट्री हॉल में, वहां से उसको हटा दिया गया था। याद होगा अटल जी ने किस तरह से उस पर बात कही थी और कहा था कि मैंने वो चीजें सदन में उठाई और कहा कि उस तस्वीर को वहां पर वापस लगाइए। बेशक हमारे आपस में मतभेद रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको मनभेद बनाकर आगे चलेंगे। और भी तमाम तरह की चीजें हैं। जहां तक आप काशीराम जी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं बीजेपी तो मायावती जी की भी है, बहन मायावती जी की भी है। याद होगा आपको 2 जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड, इस बात का जिक्र करती हैं शिवम त्यागी। जिस तरह से राज्यसभा उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की जरूरत, साथ देने की जरूरत पड़े, हम बीजेपी के साथ हो जाएंगे लेकिन सपा को हरा कर रहेंगे। तो ये क्या, ये कौन सी खिचड़ी पक रही है शिवम त्यागी? मैंने वोट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, मैंने एक राजनीतिक ताने बाने के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने एक सामाजिक एकता के स्वयं में कहा था। मैंने कहा था जब एक महिला के ऊपर हमला किया जा रहा था कुछ गुंडों के द्वारा, तो उनको बचाने के लिए मेरी पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी सबसे आगे आए थे, बाकी सब भाग गए थे। मैंने चलिए उसका जवाब मनोज सिंह काका देंगे हमें। राजनीति की है, मनोज सिंह काका, क्या लगता है क्या संदेश पार्टी यहाँ देना चाहती है? काशीराम की तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पार्टी दफ्तर के बाद, क्या मैसेज क्लियर कन्वे करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज महापुरुष कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है। सर्वप्रथम तो मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके विमर्श में दलित, गरीब, पिछड़ा है ही नहीं, जिनके विमर्श में अंबानी और अडानी हो, जिनके विमर्श में संघ जैसा मानस संगठन हो जो सिर्फ सवर्णों को स्थान देता है, तो कांशीराम जी का फोटो लगाने से बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांशीराम जी के चरित्र का भी अनुसरण करे। कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल पूछा जाए कि देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कितने यूनिवर्सिटी में दलित प्रोफेसर हैं, उसमें कितने दलित वीसी हैं, सेक्रेटरीट में कितने दलित हैं, और इनके जो 22 राज्यों में सरकार है उसमें कितने में दलित मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, हाँ, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए वोट किस तरह से मिल जाए, जो भारतीय जनता पार्टी का आजादी से पहले जो चरित्र था कि अंग्रेजों को कैसे लाभ हो जाए, उस भारतीय जनता पार्टी का बदले दौर में बदला हुआ नया चरित्र है कि वोट कैसे मिल जाए। ये इनके ज्वलंत, चलिए तो वोटों की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, आपका ऐसा कहना है कि यहाँ वोटों के लिए किया जा रहा है? आसिफ दाऊदी जी, जो सरदार पटेल के भी नाम को बदल सकते हैं, तो उनका तो साफ तौर से कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि सभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, स्टेडियम भी बदल दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के विमर्श में कहीं भी इस तरह के हाशिए पे या अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति नहीं है। ये कुछ लोगों मनुवादियों की पार्टी है और इसको मैं समझ रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज समझ रहा हूं। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन उससे पहले मैं आसिफ दाऊदी जी से जानना चाहती हूँ, जो पोस्टर लगाया गया है आसिफ जी, क्या संदेश दे रहा है वो? नमस्ते कंचन जी और आपके तमाम पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्ते और गुड इवनिंग। आपका सवाल है कि क्या संदेश इससे मिल रहा है लोगों को। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कांशीराम जी की इज्जत मैं खुद बहुत ज्यादा करता हूं
बाकी तमाम हिंदुस्तानियों की तरह वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत ही सीजन्ड और मंझे हुए लीडर थे, तो उनका सम्मान करना बहुत लाजमी है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि मैसेज क्या जा रहा है, उससे पहले 2-3 सवाल समझने की जरूरत पड़ती है कि क्या ये जो किया जा रहा है उससे उनको सम्मान मिल रहा है या उनका अपमान हो रहा है। दूसरा, ये जो हो रहा है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी चीज ये है कि क्या ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो अच्छी चीज हो सकती है जिससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं, उस चीज का संदेश तो अच्छा ही जाता है। मेरे हिसाब से ये जो एक अच्छी चीज है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी सीजन सोशल रिफॉर्मर या किसी पॉलिटिकल लीडर या देश की किसी पर्सनालिटी को इज्जत देता है या उसको सम्मान देता है, तो उसमें तो कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। तो इस सम्मान देने की चीज हुई है कि पार्टी जो है वो सम्मान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है ना सर, किसी भी चीज पर राजनीति हो जाती है, मुद्दा चाहिए होता है बस विपक्षी पार्टियों को राजनीति करने का। बहुजन चिंतक डॉक्टर जयश्री भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं सीधा बहुजन समाज का रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, ये समझना चाहूंगी कि ये तो राजनीति की बातें हो गई, लेकिन बहुजन समाज के लिए सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन आज का स्टेटस क्या है? नमस्कार कंचन जी, और मैं आपके चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हम लोगों को देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को साहब कांशीराम जी की जयंती पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आपने मुझसे पूछा कि बहुत सारी पार्टियां आईं और गईं, लेकिन बहुजन समाज की परिस्थितियों में जो उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति है उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं और ये बहुत ही दुख की बात है कि बार बार हमारे बहुजन समाज को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की सभी पार्टियां कोशिश करती हैं, लेकिन जब बात उनके प्रति अपनी भावनाओं को बदलने की आती है, उनके उद्धार की आती है, उनकी नौकरियों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनकी महिलाओं की सुरक्षा की आती है, तब सभी पार्टियां अपने आप को बिल्कुल मजबूर खड़ा हुआ पाती हैं। और हम बार बार यही देखते हैं कि सरकार भले किसी की भी हो, भले किसी भी राज्य में हो, केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरे देश की सरकारों की बात कर रही हूं, दलितों के साथ, बहुजन समाज के साथ, बहुजन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनका सवाल जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और सभी सरकारें, सभी नेता, सभी मंत्री अपनी बगले झांकने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इतने बड़े समाज को जब आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब आप उनके महापुरुषों की भी आपको याद आती है, आप उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन जब उन योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात आती है तब आप सभी लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। चलिए, कई सारे सवाल यहाँ पर डॉक्टर जयश्री ने भी उठाए हैं कि परिस्थितियां आज भी बहुजन समाज की वैसी भी है। दीपक झा हमारे साथ जुड़ गए। दीपक झा जी, क्या संदेश देना चाहती है पार्टी यहाँ पर कांशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर एक साथ पार्टी दफ्तर के बाहर लगाकर? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है और निर्विरोध तौर पे मैं कहूं तो अटल बिहारी जी का सम्मान पूरे दलों से ऊपर था, हर व्यक्ति ने सम्मान किया। अब सरदार पटेल जी को मूर्ति भाजपा बनवाती है, नरेंद्र मोदी जी बनवाते हैं, लेकिन सरदार पटेल जी का नाम हटा देते हैं। तो ये भाजपा जो है बेवकूफ बनाओ जनता पार्टी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जुमलेबाजी का काम करती है। दूसरे दल कुछ उनका अनुसरण कर सकते हैं, बसपा उन्हीं का राह पे चलती है। अरे पार्टी का तो कहना है कि सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, महापुरुषों को सम्मान देती है पार्टी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? महापुरुषों का सम्मान देखिए, महापुरुष जो है ना, नरेंद्र मोदी जी और मायावती के बनाए हुए नहीं है महापुरुष, ये तो जन्मजात महापुरुष है। जब पैदा होते हैं ना तो इनके संस्कार इनके महापुरुष बनाते हैं, तो महापुरुष बनाने का नहीं है। और भगवान को भगवान कहिए ना कहिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। राम की पूजा करिए, राम को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी राजनीति को जरूर फर्क पड़ता है। इसी तरीके से महापुरुष को आप सम्मान ना करेंगे तो भी महापुरुष खुश रहेगा। महात्मा गांधी जी कहते थे हमको एक थप्पड़ नहीं दूसरा थप्पड़ भी मान लो हमारे गाल पे, तो महापुरुष होते हैं।
तो बसपा और नरेंद्र मोदी जी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है, विकास गायब है, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। तो महापुरुषों के नाम पे, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी है ना अटल बिहारी से, कांशीराम से, महात्मा गांधी से, राम जी से, तो इन सब में भटकाने की कोशिश करते हैं और हमको आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं। और जब हम लड़ शिवम लेते त्यागी हैं जी इसका तो जवाब देंगे कि पार्टी भटकाने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों को पार्टी एड्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। किसान कृषि आंदोलन को लेकर 5 राज्यों में किसान पहुंच चुके हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। शिवम त्यागी, देखिए कंचन जी, मैं तो आपका चैनल और आप मुद्दा डिसाइड करती हैं और मैं स्काइप या आपके स्टूडियो में सीधा चला आता हूं। आप जिस भी मुद्दे पर मुझे कहती हैं आना है, मैं आ जाता हूं, पहुंच जाता हूं, उस पर डिबेट करता हूं, बहस करता हूं। बिल्कुल किसी मुद्दे पर नहीं बचता, सभी मुद्दे पर बात करता हूं मैं। तो जो भी मुद्दा है हर किसी पर बात होती है। आज बात महापुरुषों की है तो उस पर बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, दीपक झा कह रहे हैं कि राम जी को फर्क नहीं पड़ता उनकी पूजा करो या ना करो। कैसा तर्क है ये? महापुरुषों का सम्मान करो या ना करो, उनको फर्क नहीं पड़ता। अरे उनको तो फर्क नहीं पड़ता, आपको तो फर्क पड़ता है ना, मुझे तो फर्क पड़ता है ना। हमारे तो कोई संस्कार है कि नहीं है, तो हम कर रहे हैं, तो आपको परेशानी क्यों है? आपको नहीं करनी है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको करना है उसको तो करने दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी का नारा मत लगाइए, वो बीजेपी वाले लगा लेंगे, आप राहुल जी का लगाइए। बीजेपी वाले इसीलिए जहां तक बात सरदार पटेल की हो, जहां तक बात काशीराम जी की हो, जहां तक बात अटल जी की हो, जहां तक बात किसी की भी हो, हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबकी जयंतियां मनाते हैं, आगे भी मनाएंगे और मनाते रहना चाहिए। दीपक झा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है तो क्या तकलीफ है? तो कमेंट्री हटेगी, चलेगी, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा, दिन में 100 बार लिया जाएगा, क्योंकि कमेंट्री में स्टेडियम का नाम लिया जाता है। बता दो ना शिवम त्यागी, सरदार पटेल कितने स्टेडियम है नाम से नेहरू जी के, कितने शिक्षा संस्थान हैं? 91 स्टेडियम शिक्षा संस्थान लेकर बैठे हो नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम पे। अभी भी आपको नरेंद्र मोदी जी के एक स्टेडियम से प्रॉब्लम है, मतलब कमाल की बात है। अपने 91 दिखाई नहीं देते, नरेंद्र मोदी जी का एक दिखाई देता है, कमाल की बात है। मैं इसमें बहस में जाना ही नहीं चाहता। नहीं दीपक झा जी, इतना बताइए, दीपक झा इतना बताइए, पार्टी सम्मान दे रही है तो क्या तकलीफ है उसमें? उसका तो जवाब ही नहीं देंगे सीधा सीधा। तकलीफ नहीं है, बस इतना भाजपा के लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम पे नाम क्यों रख लिया, सरदार पटेल के नाम को हटा क्यों दिया? जिन सरदार पटेल की इतनी पूजा करते हैं, मूर्ति बनाए थे, उनके नाम को हटा क्यों दिया? इसका तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ शिवम त्यागी जवाब दीजिए। बात करेंगे शिवम त्यागी। अब कंचन जी बड़ी शालीनता से कहता हूँ, प्लीज अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिएगा। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, प्लीज 30 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, प्लीज बीच में चलाए ना ये। अरे आप ये एक एक करके बात कुछ नहीं गिनाऊंगा, एक एक करके बात कीजिए। मैं कुछ नहीं गिनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, उसके बाद कुछ भी करते रहिएगा, मैं बिल्कुल सुनूंगा। आपने अब किसकी बात की? आपने की बात, हेलो, सरदार पटेल। आपने बात की सरदार पटेल की। आपने क्या कहा? आपको पता है आपका इतिहास क्या कहता है? नेहरू जी का देहांत हुआ 1964 में, उनको भारत रत्न मिल गया 1955 में। इंदिरा जी का देहांत हुआ 84 में, उनको भारत रत्न दे दिया 1971 में। राजीव जी का देहांत हुआ 91 में, उनको भारत रत्न दे दिया 91 में। पटेल जी की डेथ हुई 1950 में, आपको पता है उनको कब मिला भारत रत्न? 1991 में। और आप कहते हैं कि आप पटेल जी के समर्थन है। वी कुरियन की एक किताब पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सरदार पटेल जी की जो बेटी थी मणिबेन पटेल, उनको किस तरह से ट्रीट किया आपने। तारा सिंह जी की किताब पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था कि पटेल जी के फ्यूनरल में मत जाइए। आप सम्मान करेंगे सरदार पटेल का, आप सम्मान करेंगे सरदार पटेल का, आप सम्मान करेंगे सरदार पटेल का। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपमान किया है वो सम्मान करेंगे सरदार पटेल का। और भी बहुत सारा डेटा है मेरे पास, और आप हमें कह रहे हैं हम काशीराम जी नहीं, हम तो मायावती जी का भी सम्मान करते हैं। सम्मान हम सबका करते हैं, आपकी तरह नहीं। आपके इस बयान पे मैं धर्मवीर जी को लेना चाहूंगी, थोड़ी देरी हो गई उनको हमसे हमें ज्वाइन करने में। धर्मवीर जी, क्या आपका स्टेटमेंट क्या होगा इस पर, जो आज पोस्टर लगा है अटल बिहारी वाजपेयी का और काशीराम का एक साथ में, क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कंचन जी, एक गाने की एक लाइन मुझे याद आ रही है, असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरा छुपा रहे। तो मान्यवर साहब का जो असली चेहरा है
वो तो सामने आ गया, आज उनकी जयंती है। लेकिन मक्कारों का जो नकली चेहरा है, जो इन्होंने धोखा दिया है बहुजन समाज के लोगों को और खासकर दलित समाज के लोगों को, बीजेपी के लोगों ने, वो इनका नकली चेहरा आज पूरा देश देख रहा है। मैं आपको कंचन जी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता देना चाहता हूं, 1989 में जब मान्यवर काशीराम ने वीपी सिंह की सरकार में दलितों को, ओबीसी के लोगों के लिए ये आरक्षण लागू करवाया था, तब इन्होंने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो ये जितने दलितों के हितैषी हैं, जितने ओबीसी के हितैषी हैं, बीजेपी के और आरएसएस के लोग, इनकी कलाई खुल चुकी है। आज 71% देश में दलितों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये बताएं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि उन 71% दलितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शासनकाल में क्या किया है, और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है। धर्मवीर जी, पोस्टर पे बताइए ना, पोस्टर पे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री पोस्टर पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जो है पोस्टर लगा है, दलितों के पैर धोके पीते हैं कुंभ में, लेकिन उसी राम मंदिर के शिलान्यास में ये एक भी दलित समाज के भाई को बैठाने का काम नहीं करते हैं। सम्मान तो दे रहे हैं, सम्मान तो दे रहे। पोस्टर पर आपका क्या कहना है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा रही है? ये दलित वोटों को आकर्षित करने का षड्यंत्र है बीजेपी का। शिवम त्यागी, ये बताया कि को डिबेट में क्या किया है। वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, दलितों के ऊपर होने वाला डबल इंजन सरकार, डबल स्टैंडर्ड सरकार। शिवम त्यागी, वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सम्मान करना वोटों के साधने की कोशिश है, तो इस पूरे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, ना कि जिस तरह से पटेल साहब का अपमान किया ऐसे करना चाहिए। अगर सम्मान करना वोटों की खेती करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप मत मनाइए, धूमधाम से मनाइए, जितना हो सके उतना मनाइए। और एक और बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, काशीराम जी की बहन है स्वर्ण कौर, 23 सितंबर 2015 को उन्होंने कहा था, मैं बड़े शालीनता के साथ कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि काशीराम जी की मूवमेंट को अगर कोई तोड़ने वाली महिला है तो वो मायावती है, उनकी हत्या कराने वाली अगर कोई महिला है तो वो भी मायावती है। ये काशीराम जी की बहन का, स्वर्ण कौर जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अब बताइए, मैंने तो हक नहीं है। आपके पास कोई तथ्य है तो दिखाइए। आप पढ़ के नहीं आते तो मैं क्या करूं? गूगल कर लो। नहीं तो झूठ पढ़ के नहीं आते तो मैं क्या करूं? गूगल कर लो। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, इंडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। पढ़ना चाहिए, इंसान को पढ़ना चाहिए, तो वो दलितों का पढ़ना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और आप ये देखिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है निशाना बहुत सही जगह लग गया। चलिए, तो इस मुद्दे पर राजनीति गरमा रही है, मुद्दे पर राजनीति गरमा रही है। आज जो पोस्टर लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ काशीराम जी उसमें नजर आए हैं, तो उस पर सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। राजनीति जो सियासी गलियारों में है उसमें राजनीति भी इस पर तेज हो गई है। बीजेपी के काशीराम, इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा हो रही है। बीएसपी से धर्मवीर चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। धर्मवीर जी, मेरा ब्रेक के बाद सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि एक तरफ तो राजनीति साफ तौर से देखी जा सकती है और इस बात पर भी आपने मोहर लगाई है कि सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी यहां पर, लेकिन इस तरह भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम, और ऐसा पहली बार तो नहीं है कि किसी महापुरुष को पार्टी ने सम्मानित किया है, इससे पहले भी हमने देखा है शिवाजी को, सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री, सबको पार्टी सम्मानित करती आई है। तो इसे क्यों नहीं एक सम्मान के तौर पर बाकी विपक्ष पार्टियां ले रही हैं? कंचन जी, मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज का व्यक्ति कब बनेगा? और ये जो बीजेपी की बी मुखोटा टीम है आरएसएस, इसका चीफ एक दलित समाज का व्यक्ति कब बनेगा? ये जो जितनी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये दलित समाज के लोग, ये मजलूम लोग, ये जो सत्ता से दूर रहे लोग हैं, हजारों साल से प्रताड़ित हैं, ये लोग इनके छलावे में और इनके झूठे वादे में आ जाएंगे। आज मान्यवर साहब का जन्मदिन है, आज संकल्प लिया है दलित समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने और सर्व समाज के लोगों ने, उखाड़ फेंकेंगे। काशीराम जी होते आज तो ये धूल में मिल जाते। एक समय मान्यवर काशीराम जी ने, जब अयोध्या का मामला चल रहा था और अडवाणी रथ लेके घूम रहे थे,
तब बीपी सिंह के रथ को रुकवाने का काम मान्यवर साहब ने किया था और इनको धूल में मिला दिया था। एक वोट से सरकार गिराने का काम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिराने का काम भी बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी ने किया था। इनको अधिकार ही नहीं है मान्यवर साहब का फोटो लगाने का। शिवम त्यागी, इनको नीतियों भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है काशीराम का फोटो लगाने का नहीं पता है। शिवम त्यागी, जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। धर्मजीत वीर जी का ये कहना है कि कोई अधिकार नहीं है फोटो लगाने का, कोई अधिकार नहीं है पोस्टर लगाने का, सिर्फ राजनीति और सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल सही कहा धर्मवीर जी ने। इस बार काशीराम जी की पुण्यतिथि पर ये ठान लिया है मेरे भाइयों ने कि किसी भी तरह से ये जो सिर्फ एक ही महिला, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, जो एक ही महिला इस देश में दलित रह गई है ना, उसको हटाकर कोई भी मेरा दलित भाई कुछ भी बन सकता है, उसका ठान लिया है जनता ने। मायावती जी ही दलित हैं इस देश में, और तो कोई दलित है ही नहीं, और किसी को तो जरूरत ही नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए का धन रखने वाली एक महिला, सम्मान के साथ कह रहा हूं, वही दलित है, और गरीब शोषित तो कोई है ही नहीं। मेरी पार्टी में जाति धर्म संप्रदाय के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते, वो आपके यहां बनते हैं कि दीदी है, बुआ जी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भैया है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, फिर उनके बेटे हैं तो फिर वो पार्टी में आ गए। दलित और तो कोई है ही नहीं, और तो कोई दलित है ही नहीं। क्यों जी? और तो कोई दलित है ही नहीं ना। बताइए, अरे नेताजी, कोई और दलित है कि नहीं है? आज कोई और दलित है कि नहीं है बताइए। मेरी पार्टी में तो SC मोर्चा है जी, बताइए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। SC मोर्चा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उसके। जमीन आसमान का अंतर है। OBC मोर्चा है, अध्यक्ष होते हैं उसके। और ये दलित समाज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप बताइए, आपकी पार्टी में कोई और दलित है कि नहीं? साहब के फोटो बहन जी के अलावा कोई और दलित है कि नहीं है बताइए। साहब की बहन जी के अलावा कोई और दलित नहीं है इस देश में। उनके अनुयायी बहन जी के अलावा कोई और देश में दलित नहीं है। कैसे बचना बहन जी के अलावा कोई और दलित है कि नहीं है देश में? कितना खतरनाक है। बहन जी के अलावा कोई और दलित है कि नहीं? बता दिया था। किसी और को दलित मानते हो कि नहीं? दलित समाज के लोगों ने किसी और को दलित मानते हो कि नहीं बताइए? किसी और को दलित लोग, मानते हो कि नहीं? ओबीसी यही हिपोक्रेसी है आपकी, यही हिपोक्रेसी। आप दलितों के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप परिवार की चाटुकारिता के लिए लड़ रहे हो, दलितों के लिए नहीं लड़ रहे। वो तो भला हो, रणवीर चौधरी दलितों के लिए नहीं लड़ रहे, और इस सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं परिवार की, दलितों के लिए लड़िए, दलितों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नहीं तो आप भगवान राम को भी जेल में काम कर रहे थे। चाटुकारिता मत करिए परिवार की। अब इन फोटोओं को दिखाने के अलावा कोई विकास का एजेंडा परिवार के लिए मत लड़िए, आज किसान जो है सड़कों पर बेहाल है। अरे किसानों को, भारत सरकार के मंत्रियों को लोग छोड़िए, परिवार दे रहे हैं। परिवार ये हालत आज बीजेपी की हो गई है कि उसके विधायक मंत्री सांसद क्षेत्र में नहीं जा सकते, और आप यहाँ पे बैठ करके प्रवचन देने का काम करेंगे। इस देश में रोजगार पूछ रहा है नौजवान, किसान अपना हक मांग रहा है, उसको डंडे मिल रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। शिवम त्यागी, इसका जवाब देंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं। दलितों का हक सरदार पटेल की मूर्ति को हटा करके आपने नरेंद्र मोदी की फोटो लगवा दी, मूर्ति लगवा दी। चलिए शिवम त्यागी को उसका जवाब देने दीजिए। मुद्दों से भटक रही है पार्टी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। धर्मवीर चौधरी ने साफ कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति, और वो भी वोटों की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, पहली चीज जब ये जब है कि जब हमने जब महापुरुष चुनाव आते हैं, अब इनको कहिए शिवम त्यागी मेरा नाम है, की राजनीति डिबेट में होता याद आती है। अब इनको आज प्रदेश में इन्होंने गलत आरक्षण की व्यवस्था जवाब देने दीजिए हाई कोर्ट ने जवाब देने दीजिए, उस गलत आरक्षण को काट दिया। शिवम त्यागी को जवाब देने दीजिए। धर्मवीर जी, एक एक करके बात कीजिए, ऐसे आवाज नहीं पहुंच पाएगी, एक एक करके बात कीजिए। शिवम त्यागी अपनी बात रखिए। इनकी बोलती तो आज सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोलती, ठीक है, एक एक करके बात कीजिए, इस तरह बात नहीं पहुंच पाएगी। प्रदेश की जनता देख रही है, मत कीजिए ऐसे। ये क्या एक एक करके बात कीजिए। धर्मवीर जी मानते हैं, ये क्या काशीराम को मानते हैं। शिवम त्यागी, जब डिबेट जब होता हो ना स्टूडियो में, तो डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं धर्मवीर जी। आप अभी दूर बैठा हूं तो चिल्लाते रहिए, मैं सिर्फ इतना भाग जाते हो, हमारे बारे में पूछ लेना कि डिबेट कौन छोड़ के भागता है। की जरूरत नहीं है, बहुत दिन से देख रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेना। अरे सुधांशु त्रिवेदी जाटों की चौधराहट खत्म कर रहे थे, आज लाले पड़ गए आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये जो किसान बैठे हुए हैं ना, इनकी चौधराहट खत्म कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपका कार्यकर्ता गांव में घुस नहीं पाएगा।
शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, आपको नहीं, तो लेकिन आपकी सवाल के जवाब बीच में नहीं आपको जवाब बनती देना, है। क्या जवाब देंगे? इनकी जवाब ये नहीं तो बनती फिर है। से हो गए पीरियड वो में बोले। है, ये उनका क्या नाम जवाब शिवम देंगे? तो त्यागी है। लर्निंग पीरियड में है, उनका नाम ये तो शिवम त्यागी अतराज है। प्रवक्ता भी नहीं है उनका नाम बीजेपी के, शिवम ये क्या त्यागी है। जवाब देंगे? नहीं नहीं, लर्निंग जवाब पर्सनल क्या कमेंट नहीं क्या कीजिए, जवाब धर्मवीर जी पर्सनल मत जाइए, अरे, इनके पर्सनल मत पास जाइए कोई प्लीज, जवाब नहीं है, ये पर्सनल क्या मत जवाब जाइए, देंगे? पर्सनल मत जाइए प्लीज, जवाब टेलीविजन देंगे पर शिवम त्यागी? पर्सनल नहीं, धर्मवीर जी पर्सनल नहीं, लर्नर्स बैठे हुए हैं। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा शालीनता से रिक्वेस्ट है कि शिवम त्यागी मेरा नाम है, तो कृपया करके मेरे को बोलने दें। धर्मवीर जी मैं क्या हूं वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरी बात, जहां तक बात है गरीबी की, अब फिर इनको कहिए, फिर मिर्च लग गई, मान्यवर साहब फिर का चिल्लाना पढ़िए, फिर उनकी फोटो पे अधिकार जमाइए शिवम त्यागी जी। अरे, पहले जाके वर्ड पढ़िए, याद है ना? आपने मान्यवर साहब को पढ़ा नहीं है। वो कहते थे ये बीजेपी नागनाथ है इस देश के लिए, और जैसे मटिया माट कांग्रेस को किया है, उनकी विचारधारा के लोग 2022 में आपको मटिया माट कर देंगे। शिवम त्यागी क्या मैं बोल सकता हूँ जी? बिल्कुल अनइंटरप्टेड कंचन शिवम जी, त्यागी, मैं आऊं क्या बीच में? मैं बड़ी अनइंटरप्टेड शालीनता शिवम से त्यागी के जवाब के बाद मैं सीधा आसिफ जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक जवाब मैं यहाँ शिवम त्यागी से लेना चाहूंगी, बोलिए। पिछले 15 मिनट से अनइंटरप्टेड नहीं है। जब डिबेट में टीम वहां पर होता हूँ स्टूडियो में तो भाग जाते हैं, अभी इनको लग रहा है कि बॉसमैन दिखाना है। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सुनिए, स्वर्ण कौर, जब बहुत छोटा सवाल लोगों ने किया कि आप अपने राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कब बनाओगे, एक छोटे सवाल का जवाब है। नहीं, कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरी पार्टी में मेरी पार्टी में जाति धर्म देखकर नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। परिवार की चाटुकारिता करना बंद कीजिए। प्रवक्ता सपा, सबसे पहले तो अपने परिवार से बाहर निकलिए। एक ही यादव है क्या इस हिंदुस्तान में? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई यादव नहीं है, मायावती जी के अलावा कोई दलित नहीं है। ये जो बैठे हैं नेता बीएसपी चाटुकार हैं, कहिए इनसे दलित कोई मायावती के अलावा और नहीं है क्या? और नहीं है कि इस देश में? बताइए, परिवार की चाटुकारिता करना बंद करिए। अगर जाति की भी राजनीति करनी है तो सबकी कीजिए, सबकी कीजिए जाति की राजनीति। चाटुकारिता परिवार की करने से कुछ नहीं होगा। दीपक झा का कमेंट कीजिए डिबेट में। दीपक झा बोलिए, दीपक झा ऑडियो नहीं मिल रहा है। बताइए ना, यादव कोई और नहीं है क्या? अखिलेश के अलावा कोई और नहीं है? बताइए, तुम्हारा नहीं अरे बताइए ना, मायावती जी के अलावा कोई दलित है कि नहीं है? अरे दलित है कि नहीं मायावती के अलावा? बताइए ना, नहीं मायावती के अलावा कब बनाएंगे? मायावती जी के अलावा कोई अध्यक्ष है क्या? नहीं चलेगा। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। कंचन, इनसे पूछिए। राजनीति के मुद्दे एक तरफ हो गए, लेकिन डॉक्टर जयश्री ये देखिए, इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है? उत्तर प्रदेश की खासियत है कि किसी भी मुद्दे पर यहाँ राजनीति हो जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सम्मानित कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि वोटों की राजनीति हो रही है। लेकिन बहुजन समाज का आज भी वो स्टेटस नहीं मिल पाया है जो बहुजन समाज को मिलना चाहिए था सालों पहले। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कंचन जी। और त्यागी जी ने अपनी बात शुरू की थी एक बहुत ही शर्मनाक एक इंसिडेंट के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी के ही एक व्यक्ति ने वहां जाके रक्षा का काम किया। बहुत अच्छी बात है, हम पूरा बहुजन समाज इस चीज़ के लिए हमेशा ये मानता है कि उन्होंने जो उस टाइम पे कदम उठाया था वो बहुत ज़रूरी था। और कोई भी इंसान जो अपनी किसी बहन बेटी की इज्जत बचाने की क्षमता रखता है उसे बिल्कुल ये करना भी चाहिए और पूरे समाज को आगे आना चाहिए। इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम लेके इस चीज़ को नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि आज कांशीराम साहब का पोस्टर ना केवल बीजेपी बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने पोस्टर के ऊपर उनके चेहरे को लाने के लिए तैयार हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि साहब कांशीराम जी ने ये बता दिया इस पूरे देश को, इस पूरे संसार को ये बता दिया कि जिस समाज को तुम दलित कहते हो, बार बार रिपीटेडली आप लोग दलित दलित बोल रहे हैं, जिस बहुजन समाज को वो एक हाथी के बराबर अपनी ताकत रखता है, और जब तक हम इस ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक और कोई भी आपको उस चीज के लिए आपको सम्मान नहीं देगा। ठीक है, दीपक झा को मेरी आवाज मिल रही है। अपनी बात पूरी करना चाहूंगी पहले कंचन जी। मैं आप त्यागी जी के माध्यम से और आपके टीवी के माध्यम से बीजेपी सरकार से
ये कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आप वाकई कांशीराम साहब को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें भारत रत्न दीजिए, ताकि बहुजन समाज को भी ये विश्वास हो सके कि हाँ, आप लोग वाकई हमारे महापुरुषों को, बहुजन समाज के एक कमेंट महापुरुषों में को आसिफ सम्मान जी से देते भी हैं। यहाँ लेना चाहूंगी, क्या सिर्फ ये वोटों की राजनीति हो रही है आसिफ जी? देखिए, वोटों की राजनीति जब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के सामने होती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी फैसला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं वोट और तमाम राजनीति तो उसमें दिखती है, वो आप कोई भी उसको नकार नहीं सकता। लेकिन साथ साथ जो रूलिंग पार्टी होती है, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसका एक दायित्व भी होता है कि हर समाज के लोगों को एक इंक्लूजन जो होता है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जो बात होती है, वैसे में अगर कांशीराम जी को वो सम्मान दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे जो पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो, कांग्रेस हो, वो भी क्यों नहीं उनको अपने पोस्टर में साथ लाते हैं और एक आइडिया ऑफ इंडिया, कोई सर सैयद अहमद खान को लेकर आए, सबको साथ में लाए, कोई मदर टेरेसा को लेके आए, कोई सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय को लेके आए, या बीजेपी खुद सबको लाए, या दूसरी पार्टी सबको लेकर एक साथ आए और वोटर्स और जो जनता जनार्दन है उनको डिसाइड करने दें कि किनकी सबसे अच्छी उनको बात लग रही है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जी बताइए, तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन दीपक झा जुड़ गए। दीपक झा जी से मैं एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। दीपक, राजनीति काफी हो चुकी है, इन सभी मुद्दों पर हो चुकी है। विधानसभा पंचायत चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या ये पार्टी की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या स्टंट कहा जाए? मुझसे कह रही दीपक झा को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। दीपक झा, धर्मवीर जी आप बता दीजिए, क्या ये तो कह रहे हैं कि वो तो जनता डिसाइड करेगी, वो जनता पर निर्भर करना चाहिए कि जनता किसे चूज कर रही है? कंचन जी, ये बीजेपी के जो तथाकथित प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे छोटे भाई शिवम त्यागी जी, ये जरा अपने सीनियर लीडर से ये पूछ करके आए और बताएं इस देश की, प्रदेश की जनता को कि मान्यवर कांशीराम साहब इस बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे। वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। क्या ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग 2024 में देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करते हैं? ये बताएं, ये क्या बहन जी को ये पीएम बनाएंगे? ये बताएं कि इस देश में दलित समाज के लोगों को आदरणीय बहन जी को ये पीएम बनाएंगे? बड़ा सवाल कर दिया है, मानवर कांशीराम जी ने ये सपना देखा था। बताइए, तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर धर्मवीर जी की तरफ से किया गया है। दीपक झा, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, क्या आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है कंचन जी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए दीपक झा। कंचन जी, मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोग बंगारू लक्ष्मण का पोस्टर कब लगाएंगे और देश को कब बताएंगे कि बंगारू लक्ष्मण एक दलित नेता थे और बड़े महान नेता थे? बंगारू लक्ष्मण के नाम पे कब वोट मांगेंगे? बताए ना देश को। इनके पास दलित नेताओं की कमी है क्या? ये आयात क्यों करते हैं पार्टी के नेताओं को? अगर महापुरुषों की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन महापुरुषों को आप ही पार्टी से जोड़ देते हैं, तो भाजपा का चरित्र स्पष्ट हो जाएगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है शिवम त्यागी जी, धर्मवीर जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इतना आपने कांशीराम का पोस्टर वगैरह लगा दिया, तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा मायावती को घोषित करेगी पार्टी? बस उनको बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं कि अगर चाटुकारिता से पेट भर गया हो धर्मवीर जी, तो बस इतना बता दीजिए कि बहन मायावती के अलावा इस देश में कोई दलित खाते हैं? देखिए, जो चक्कर लगाते हैं उनको जगह मिलती है। उनको चुप करना। आपको तो ऑथराइज्ड प्रवक्ता भी नहीं बना रखा बीजेपी ने। पर्सनल मत जाइए धर्मवीर जी, पर्सनल आप कीजिए, पर्सनल कमेंट इस तरह के पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए। जगह नहीं मिल पा रही हो धर्मवीर जी, समाज पार्टी में आपका स्वागत है, लेकिन मुझे आप बताइए 2024 में मानवर साहब के सपने को क्या बीजेपी पूरा करेगी? आप उनको जवाब तो देने दीजिए। पद पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आप बैठाने का बताइए शिवम त्यागी जी, इसका जवाब आप उनका जवाब तो सुनिए। धर्मवीर जी, उसका जवाब तो सुनिए। बैकग्राउंड म्यूजिक आप बंद करा सकती हैं तो बता देता हूं, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित ही हैं, मेरी पार्टी से ही हैं। बनाए ना,
इन चाटुकारों से पूछिए कि बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई और दलित है कि नहीं इस देश में? सवाल क्यों नहीं पूछती है मैडम? आप पूछ लीजिए एक बार उनसे, बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता क्या? अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लोगों को भगा दिया, अंततः उनके भाई को बनाया। बताइए कोई और दलित नहीं है क्या इस देश में? जवाब दीजिए, इस चीज का सीधा जवाब है, बताइए। अरे सीधा बता दीजिए मुझे धर्मवीर जी, चिल्लाने से लाभ नहीं है। परिवार की चाटुकारिता से फुर्सत हो गई हो तो बताइए ये दलितों का अच्छा नहीं है, ये परिवार का उत्थान है, परिवार का, ये समाज के लोगों को कब बनाएंगे? ये पारिवारिक चाटुकारिता से निकलिए, दलित समाज के लोगों को कब बिठाएंगे? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कब समर्थन करेंगे पीएम के लिए? चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल पूछा गया शिवम त्यागी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, थोड़ा समय लीजिए, विचार कीजिए और बताइए क्या 2024 में पार्टी भारतीय जनता पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेगी? समय ले लीजिए, आप सोच लीजिए। धर्मवीर जी ने नेशनल टेलीविजन पर यह सवाल पूछा है। समय की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समय की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वो अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगी, उसी दिन पार्टी समर्थन करने पर विचार मनोज सिंह काका काफी मुस्कुरा रहे हैं। 6,000 करोड़ से बाहर निकला नहीं मनोज सिंह काका काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। किसी को भी चाटुकारिता बंद कीजिए, चाटुकारिता बंद कीजिए, चाटुकारिता बंद कीजिए, परिवार करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। धर्मवीर जी मत कीजिए, धर्मवीर जी मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है फेडर डाउन करवाना। मनोज सिंह काका काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे उनका सीधा मैं रुख करूंगी और उनसे जानना चाहूंगी, वोटों की राजनीति हो रही है साफ तौर पे। धर्मवीर जी ने तो सीधा बोल दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेगी? कंचन, आप काफी देर बाद हमारे साथ हमसे सवाल आपने किया है। आपका चैनल राष्ट्रीय है और मैं समझता हूं कि आपकी भी जो समझ है वो राष्ट्रीय है। और आज मान्यवर कांशीराम जी की जो बात हो रही है, तो मान्यवर कांशीराम जी ने सबसे ज्यादा जिस विचार के लिए लड़ा वो विचार था समता का, सभी के साथ समता का व्यवहार हो। तो कम से कम आप अपने पैनलिस्टों के साथ समता का व्यवहार जरूर रखिए। अरे बिल्कुल, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है बोलने का, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है बोलने का। समाजवादी पार्टी की तो अहम मुद्दे उठाते हैं। किसी का सिर्फ फोटो लगा देना या फोटो से उसके विचार को चुरा लेना, ये बहुत सतही मानसिकता है। मान्यवर कांशीराम जी के विचार को और उनके वामसेफ में उन्होंने क्या दलितों के उत्थान हेतु और जो बहुजन वर्ग है उसके उत्थान हेतु वो समानता में कैसे आए, वो हर तरह के संस्थानों में वो अग्रणी कैसे हुए, उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। अनवरत उन्होंने साइकिल से पूरे देश की यात्रा की। तो वो लोग जो दलित वर्ग के नौजवानों को घोड़े पे चढ़ के शादी करना चाहते हैं, वही सहारनपुर की घटना आपको बता दें। और वहां कुछ बीजेपी समर्थित सामंतों ने उसको रोका। वो दलितों के महापुरुष को कहां से अपना पाएंगे? जिन लोगों को, कितना साधारण सवाल साथियों ने किया कि आप अपने अनुसांगिक संगठनों को छोड़ के ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दलित कब होगा? इनके पास कुछ नहीं है। इनका जो आदर्श मानस संगठन आरएसएस है, जो विषधरा है, जो आरक्षण और बहुजन वर्ग का विरोधी है, वो भी कभी दलितों के हित की बात नहीं करता। तो इनके चरित्र में और इनके विचार और व्यवहार में बहुत फर्क है। मैं इनसे सीधा पूछा कि क्या आप ये बता सकते हो कि जो देश की सेक्रेटरीट है उसमें कितना दलित आईएएस है? क्या आप ये बता सकते हो कि देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें 10 भी दलित प्रोफेसर क्यों नहीं है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लेके स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो है VC दलित क्यों नहीं है? क्या ये बता सकते हो आप कि क्यों ऐसा होता है कि एक दलित वर्ग के महामहिम कालीन से नीचे चलते हैं और किसी और वर्ग का गृह मंत्री कालीन पे चलता है? क्या आप ये बता सकते हो कि बड़ा से बड़ा दलित व्यक्ति भी जब बड़े से बड़े संस्थानों में जाता है तो जो उसको सम्मान होना चाहिए संवैधानिक स्तर पर, वो ना होकर तो सम्मानित ही तो किया जा रहा है मनोज सिंह काका जी, सम्मानित ही तो किया जा रहा है। ये इस पर राजनीति क्यों हो रही है? इसको तो हमें एड्रेस करना चाहिए कि सम्मानित करें। आसिफ जी को मैं रुक करूंगी,
प्लीज फेडर डाउन कर दीजिए आसिफ जी, मुझे फेडर डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरा सवाल आसिफ जी से, आसिफ जी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है पर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये तो सम्मानित किया जा रहा है, ये तो सम्मानित किया गया है, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी, सबको सम्मानित किया गया है। आसिफ जी को मेरी आवाज मिल रही है, आसिफ जी को मेरी आवाज मिल रही है, आप सबके फेडर डाउन कर दीजिए। आसिफ जी मेरा सवाल आपसे है, बिल्कुल नहीं आ रही है, आप सबका फेडर डाउन कर दीजिए। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया, मनोज सिंह काका, आसिफ जी से सवाल लेने दीजिए, काफी लंबे समय से बोल रहे हैं आप। ठीक है आसिफ जी बताएंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आसिफ जी, पार्टी तो सम्मान कर रही है, पार्टी ने तो सम्मान ही दिया है, चाहे वो सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर काशीराम हो, इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की शुरुआत अगर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, दूसरी पार्टीज भी करें। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप ले लें, उनका सम्मान करें, और किसी को बोले वो सर सैयद अहमद खान का सम्मान करें, सोशल रिफॉर्मर्स का, तो ये तो अच्छी शुरुआत है। हम हर चीज में पॉजिटिव देखने से ही कुछ होगा, सकारात्मक सोच रखने से ठीक होगा, नेगेटिव सोचने से नहीं होगा। जब तक के इन चीजों में ये नहीं देखें कि ये एक अच्छी शुरुआत है, अगर इसको इस तरह से देखें कि हमारे तमाम जो लीडर्स हैं, हमारे पुराने जो सीनियर हजरात हैं, जो हमारे बहुत सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स हैं, अगर उनको इज्जत दी जा रही है, और सारी पार्टीज दें, एक पार्टी अगर दे रही है, आप उसको क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आप खुद भी देना शुरू करो, और जनता पे छोड़ो, पब्लिक पे छोड़ो कि वो किस तरह से उसको डिसाइड करती है। चलिए ठीक है, वो जनता डिसाइड करेगी। समय की कमी है, धर्मवीर जी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट, बहुत कमी है समय की। कंचन जी, आपने भी कहा कि ये पोस्टर से सम्मान देने का काम कर रहे हैं, बहन जी बैठी हैं, इन्होंने कहा कि अगर ये सम्मान देने का काम कर रहे हैं और आप भी सम्मान देने की बात कर रही हैं, तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश के प्रधानमंत्री मान्यवर साहब कांशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित करें, अगर ये ठीक है। सही मायनों में सम्मान कर रहे हैं तो। क्लोजिंग कमेंट शिवम त्यागी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हिपोक्रेसी सिर्फ उतनी होती है कि मनोज सिंह के काशीराम जी दलित थे, लेकिन जब महिला होते हुए भी मायावती जी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे इनके लिए, तब वो याद नहीं रहता इनको। और ये हिपोक्रेट बीएसपी के जो नेता बैठे हैं, इनके लिए मायावती जी दलित है, लेकिन राष्ट्रपति जी दलित नहीं है इनके लिए। मतलब कमाल हिपोक्रेसी है। परिवार की चाटुकारिता से बाहर निकलिए, अगर राजनीति करनी भी है, जाति की भी करनी है, तो सबकी कीजिए। ये परिवार का जयश्री बंद कीजिए। क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड। समय नहीं है धर्मवीर जी, समय नहीं है धर्मवीर जी, समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। डॉक्टर जयश्री प्लीज आइए, 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। देखिए त्यागी जी, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी मान्यवर साहब को सम्मान देना चाहती है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और दूसरी बात, अगर आप पोस्टर पे लेकर आते हैं या साहब कांशीराम का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी साहब के ऊपर कोई एहसान कर रही है या बहुजन समाज के ऊपर कोई एहसान कर रही है। क्योंकि बीजेपी जब शुरू हुई है, उसका एक ही सपना था, उसकी पहली लड़ाई कांग्रेस से थी, और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का सबसे पहला काम साहब कांशीराम द्वारा किया गया था। तो एक तरीके से ये आपको भी सपोर्ट किया गया था एक टाइम पे, लेकिन ये है कि आप उसी एहसान का बदला उतारिए और साहब को भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। ये बात यहाँ पर कई बार रखी जा रही है। मनोज सिंह का क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड का समय की बहुत कमी है, ओवर टाइम हो चुके हैं। क्लोजिंग कमेंट बस एक अदम गोंडवी के लाइन से है कि आइए महसूस करिए वंचितों, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, और मैं वंचितों के गली में ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में कूद कर। तो अभी वंचितों की हालात पर और उनके जमीनी स्तर पर काम करे बीजेपी, उनके साथ सही राजनीति न करे और वाम से राजनीति न की जाए। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाया आज दफ्तर के बाहर, उस पर यह बहस चढ़ गई थी और सियासी गलियारों में चर्चा भी जोर पर हो गई थी। सवाल ये उठाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, जो विपक्ष का कहना है, लेकिन सत्ता पक्ष का दूसरी तरफ यह कहना है कि हम तो महापुरुषों को सम्मानित करते ही हैं। और उसी कड़ी में आज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कांशीराम की तस्वीर लगाई गई थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।